नमस्कार स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट? आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है। पृष्ठ क्रमांक 85, पाठ 15वां, फीचर लेखन, जिसकी रचिता है बीना शर्मा जी। तो आज हम इस फीचर लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। जो फीचर लेखन अध्ययन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ रोजगार की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीचर लेखन रोजगार का एक माध्यम है, रोजगार का एक जरिया है। तो इस फीचर लेखन का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम फीचर लेखन की लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा का परिचय देखेंगे। लेखिका परिचय। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेख विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्य के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय संस्कृति प्रतीक इत्यादि विषय का आप यहाँ पर परिचय लीजिएगा। ये जो फीचर लेखन है उसकी विधा कहानी के स्वरूप में है। कहानी में संश्लिष्टता तत्वों के कारण पढ़ने में स्थिरता नहीं आती है। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्र द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरने वाली कहावत कहानी की चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एवं प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन हो रहता है। हम यहाँ पर पाठ का परिचय देखेंगे। फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता का क्षेत्र का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख रखना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखन लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला है। इस कहानी की मुख्य पात्रा स्नेहा जी है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये एक ज़रिया है आपके लिए फीचर लेखन। ये ज़रिया भी है आपके रोज़गार का। जब शब्द मन में रहते हैं तो उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास अगर किसी विषय को लेकर अच्छी जानकारी है
तो उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है। कहते हैं ना कि ज्ञान बंटने से और बढ़ता है। अगर आप उस ज्ञान को अपने ही दिल में छिपा कर रखोगे तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान हमेशा लोगों को बांटते रहना चाहिए, जिससे आपका ज्ञान में वृद्धिंगत होगी। और जब हम इस ज्ञान को औरत तक पहुंचाते हैं तो उस ज्ञान से जो लोगों में परिवर्तन आता है वो बहुत बड़ी क्रांति होती है। और इसीलिए समाचार पत्र के अंदर फीचर लेखन लिखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अगर आप पुस्तकें पढ़ते हो, आपके पास अच्छी ज्ञान है, आपके पास शब्दों का भंडार है, तो आपको फीचर लेखन करना चाहिए। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि फीचर लेखन होता क्या है। फीचर लेखन का मायना है पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजकता की जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति की कला को फीचर कहते हैं। फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तेज, त्यौहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। फीचर लेखन को कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, कौशल्य के साथ साथ मनोरंजन और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। आज हम इस फीचर लेखन के अंतर्गत बहुत सी बातों का अध्ययन करने वाले हैं जो एक कहानी के ज़रिए हम देखने वाले हैं। फीचर लेखन की विशेषताओं के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तथा फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे। फीचर लेखन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उसमें से कुछ मुख्य प्रकार की हम चर्चा करेंगे। फीचर लेखन करते समय बरतने वाली जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों के बारे में हम जानेंगे ताकि हमारा फीचर लेखन प्रभावी हो सके। फीचर लेखन के जो मुख्य 3 अंग हैं, उस अंग का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फीचर लेखन की जो सोपान हैं, जो उसके चरणों के आधार है जिस पर फीचर लेखन लिखा जा सकता है, उन सोपान के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम फीचर लेखन कैसे किया जाता है उसके हम उदाहरण भी देखेंगे। तो फीचर लेखन हमारी अध्ययन और हमारे अंक की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे लिए, हमारे रोज़गार के लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के दौर में फ़ीचर आधार स्तंभ बन गया है। फ़ीचर का मुख्य कार्य यही होता है कि पाठक के सम्मुख किसी विषय का सजीव वर्णन करना। और जब हम ऐसे सजीव वर्णन पढ़ते हैं तो हमें ऐसी कहानियाँ, ऐसे स्तंभ, ऐसे आलेख पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फीचर समाज का दर्पण है। समाज के अंदर जो अच्छाई है, जो बुराई है, वो सारी चीज़ें फीचर लेखन के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने मन में जो भी बातें हैं, जो जानकारी है, उन जानकारियों को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये सारी जानकारी हम समाचार पत्र के द्वारा, मतलब पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़कर समाचार पत्र के द्वारा हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं, जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती, जहां हमारे शब्द नहीं पहुंच सकते, उसे पहुंचाने का और दृष्टि देने का कार्य समाचार पत्र करते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा कि जहां पर समाचार पत्र नहीं पहुंचते। और इसीलिए फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषय का भी समावेश होता है। फीचर लेखन समसामयिक होना चाहिए, फीचर लेखन के अंदर नवीनता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं
कि फीचर लेखन क्या है। और फीचर लेखन देखते समय हम बहुत सी बातों का यहाँ पर अध्ययन करते जाएंगे। पाठ के सार के रूप में मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि फीचर लेखन की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे फीचर लेखन के अंदर नवीनता होनी चाहिए, किसी घटना की सत्यता, तथ्य फीचर का मुख्य तत्व होता है। फीचर नीरस नहीं होना चाहिए, फीचर संबंधित तथ्यों का आधार देना चाहिए, फीचर में विशेष की नवीनता होनी आवश्यकता है, फीचर में किसी प्रकार व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया जाना चाहिए। फीचर लेखन करते समय लेखक को पाठक की मानसिकता, योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना है। फीचर लेखन करते समय प्रसिद्ध व्यक्तियों, कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस फीचर लेखन के अंतर्गत देखेंगे। तो देखिएगा, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेखिका ने इस पाठ को कहानी के ज़रिए हम तक पहुँचाने की कोशिश की है और कहानी के ज़रिए हमें बताया है कि फीचर लेखन कैसा करना चाहिए, फीचर लेखन की विशेषताएं क्या है, फीचर लेखन के मुख्य आधार स्तंभ क्या है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस तरह से ये फीचर लेखन हमारे लिए एक रोज़गार का ज़रिया बन सकता है। तो देखिएगा, स्नेहा नाम की जो पात्र है वह आज बहुत आनंदित है, अपने पूरे परिवार के साथ बैठी हुई है, क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन किया है और इस फीचर लेखन की वजह से आज उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसकी बधाई देने सारे पत्रकार जो लोग हैं वे इनके घर पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने मिलेगी। कुछ पल के लिए वे सत्यता की और हकीकत की ओर आती है, मतलब वर्तमान स्थिति में आती है, और कुछ पलों के लिए वहाँ भूतकाल की स्थिति में भी चली जाती हैं, ये अतीत के दिनों में चली जाती है। उसे वो सारी चीज़ें याद आती हैं जब उन्होंने पत्रकारिता की थी, जब उन्होंने फीचर लेखन करना शुरू किया था, तो कौन कौन सी समस्याओं को, कठिनाइयों को उन्होंने यहाँ पर फेस किया था, कौन कौन सी कठिनाई, कौन कौन सी समस्या उनके राह में आई थी, वो सारी बातों को वो सोचने लग जाती हैं। तो हम यहाँ पर दो तरह की बातें देखेंगे, एक हम वर्तमान स्थिति भी देखेंगे और हम उसकी अतीत की स्थिति भी देखेंगे। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था, क्योंकि आज उसको सम्मान मिला था। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में उसको सम्मानित किया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए पूरा परिवार गर्व की भावना में भरा हुआ था। हम भी जब कोई ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे घर के सदस्य के लोगों में भी गर्व की भावना आती है कि हमारे घर के बच्चे ने अथवा बेटी ने अथवा भाई ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसे उसे सम्मानित किया जाता है। तो स्नेहा के परिवार को भी बहुत गर्व की भावना महसूस हो रही है। उन सब की आंखों में स्नेहा के लिए स्नेहा का भाव झर रहा है, मतलब जो कृतज्ञता है, जो गर्व है स्नेहा के प्रति, जो मान सम्मान है, वो उस घर के सारे सदस्यों के प्रति झलक रहा है। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जा रहा है। आज उसके परिवार द्वारा उसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया है। उसे सम्मान प्राप्त हुआ है, घर के सारे लोग बहुत खुश हो गए हैं और खुशी का इजहार उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। और उस पार्टी में बहुत से लोग नहीं पर कुछ ही लोग शामिल हुए हैं। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त होती है तो हमारे परिवार का हमें बहुत सपोर्ट होता है, और जब परिवार हमें सपोर्ट करता है तो हम मुश्किल से मुश्किल कार्यों को कर सकते हैं।
हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्नेहा का साथ भी उसका परिवार जुड़ा हुआ है, जो उसकी कामयाबी में खुश है, उसकी कामयाबी में वे शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर उसकी बेटी प्रिया है, उसका बेटा नैतिक है, उसका पति है और सास ससुर, ये सारे लोग नेहा को बधाई दे रहे हैं। इतना सारा आदर स्नेहा पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई हैं। आंखें छलछलाना मुहावरा है, मतलब आंखें भर आना, आंखों से आंसू निकल आना। ऑब्वियसली जब हमें कोई इतना मान सम्मान इज्जत देते हैं तो हमारी आंखें पानी से भर आती है। ये खुशी के आंसू होते हैं। तो नेहा के आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला रहे हैं। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। अब फ़िलहाल तो वो वर्तमान स्थिति में है कि बहुत से लोग आए हुए हैं, परिवार है साथ में, उसका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, उसे बधाई दी जा रही है। ये सारी यहाँ पर वर्तमान स्थिति है। लेकिन अब कुछ ही पलों में स्नेहा अपने अतीत के दिनों में चली जाएगी। तो देखो हम आगे देखते हैं। बीएड कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू कर दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति है, 12वीं हो गई, 15वीं हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ ली कि घर के लोगों को चिंता होती है कि इनका विवाह किया जाए। स्नेहा का भी बीए होने के बाद पिताजी ने स्नेहा के सामने एक बात रखी कि आगे क्या करना चाहती हो? अगर कुछ आगे नहीं करना चाहती हो तो मैंने लड़का देख लिया है, तुम्हारा विवाह कर लेते हैं। क्योंकि माता पिता को बेटी का विवाह ये बहुत बड़ी चिंता होती है। वे यही चाहते हैं कि बेटी सही सलामत अपने घर से विदा हो जाए, ताकि उनके सर पर जो एक बोझ होता है, बोझ माने एक ऐसी स्थिति होती है कि जिस स्थिति से वे अपने बच्चे को ब्याह करके निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। क्योंकि बेटियां माँ बाप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और उनके लिए उनका विवाह ये सबसे बड़ी उनकी इच्छा होती है। तो यहाँ पर स्नेहा से भी पूछा गया कि स्नेहा तुम आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। देखो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो बच्चियों की इच्छा परिपूर्ण करते हैं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि नहीं, अब आगे क्या करना है, पढ़कर चूल्हा ही तो फूंकना है, घर गृहस्थी ही तो संभालनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक स्त्री को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख कर रोज़गार ही करो, लेकिन अगर एक पढ़ी लिखी स्त्री अपने परिवार में जाती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। वो भले नौकरी न करे, भले कोई रोज़गार न करे, लेकिन उसकी शिक्षा से उसका घर शिक्षित होता है। और इसीलिए हर एक लड़कियों ने पढ़ना चाहिए। पर कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। ज़्यादा पढ़ लिख गई तो फिर लड़के मिलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा पढ़ लिख गई तो भी क्या करना है, चूल्हा चौकी ही तो संभालनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्नेहा के पिता ने स्नेहा से जब उसकी राय मांगी तो स्नेहा ने कहा कि पापा मैं कोर्स करना चाहती हूँ, पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ, जर्नलिज्म बनना चाहती हूँ, मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। और माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया और स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्नेहा अब धीरे धीरे अतीत में पहुँचती है। अब तक
वे अतीत में पहुंच चुकी है, उसे वो बातें याद आ रही है जब उसने पत्रकारिता का यहाँ पर कोर्स ज्वाइन किया था। पत्रकारिता का पहला दिवस था उसकी कक्षा में, और पत्रकारिता की कक्षा में प्रथम दिवस स्नेहा कक्षा में पहुंच गई थी। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे, सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। जब हम कक्षा में पहले दिवस जाते हैं तो सब कुछ नया नया सा लगता है, नए नए चेहरे देखने मिलते हैं। कुछ चेहरे मन को भा जाते हैं, कुछ चेहरों को लेकर हम टीका टिप्पणी करती है, बहुत ही घमंडी नज़र आ रही है, बहुत अकड़ू नज़र आ रही है, पर ऐसा नहीं है। जब तक हम व्यक्ति से परिचित नहीं होते, उनसे बातचीत नहीं करते, उनसे जान पहचान नहीं कर लेते, तब तक हम ऐसी कोई राय नहीं दे सकते। स्नेहा भी सभी विद्यार्थियों के साथ जान पहचान कर ली और सबके साथ घुल मिल कर रहने लगी, क्योंकि हम भले ही अलग अलग क्षेत्र से आते हो, लेकिन जब हम एक क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं, तब हम एक साथ होते हैं, एक ही बेंच पर बैठने वाले हम वो विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, जात पात कोई मायने नहीं रखती हैं। स्नेहा भी सभी विद्यार्थियों से जान पहचान करके घुल मिल गई, और हमें भी ऐसे ही करना है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, हम वहाँ पर जान पहचान करके एक दूसरे के साथ घुल मिल कर ही रहना है। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना आरंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। जब हम किसी भी विधा को पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अब ये फीचर लेखन क्या है? तो ये फीचर लेखन के बारे में यहाँ पर प्रोफेसर ने विविध तरह की जानकारी दी है कि फ़ीचर लेखन किसे कहते हैं। अलग अलग वहाँ पर परिभाषा की है कि फ़ीचर लेखन कैसे किया जाता है, फ़ीचर लेखन क्या होता है। जैसे हमने देखा, मैंने आपको सारांश में ही बताया था कि पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फ़ीचर है। तो यहाँ पर प्रोफेसर भी उनको फ़ीचर की परिभाषा समझा रहे हैं और कहा कि जेम्स डेविस ये फ़ीचर लेखन के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फ़ीचर समाचारों को नया आयाम देते हैं। मतलब समाचार पत्र के अंदर जो एक स्तंभ होता है, जो आलेख होता है, वो फ़ीचर लेखन का होता है, और यही फ़ीचर समाचार पत्रों को एक अलग पहचान देता है, एक अलग आयाम देता है। उसका परीक्षण, करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, क्योंकि जब स्नेहा को पूछा गया कि तुम क्या करना चाहती हो आगे, तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है, तभी उसने कहा कि नहीं, मुझे पत्रकारिता करनी है। तो स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप से फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसीलिए उसने अपने पिताश्री से कहा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। इसीलिए उसने कहा सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। स्नेहा के पास जानकारी थी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं ना, उस क्षेत्र की जानकारी होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। उसका गहन वाचन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, तभी हम उस क्षेत्र में रुचि कर सकते हैं। वरना माता पिता के फोर्स से या किसी और कारण से अगर हम उस क्षेत्र में जाते हैं जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती, तो
वो क्षेत्र हमारे लिए नीरस होता है। हम चाहकर भी उसमें स्फूर्ति नहीं ला सकते, चाह नहीं ला सकते। लेकिन स्नेहा को तो पत्रकारिता से रुचि थी, फीचर लेखन से रुचि थी, इसलिए उसके पास बहुत सी ऐसी बातें थी जो वो जानती थी। तो जब सर ने कहा कि जेम्स डेविड ये बहुत ही नाम चर्चित है, तो वहाँ पर स्नेहा ने तुरंत कहा कि पीडी टंडन भी तो फीचर लेखन को मतलब फीचर लेखन में चर्चित नाम है। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, पीडी टंडन कहते हैं फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कोई गद्य, गीत, कविता लिखते हैं तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बल्कि वो गीत जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे गीत होता है जो बहुत लंबा नहीं होता, जो नीरस नहीं होता, जिसके अंदर गंभीरता नहीं होती, फीचर लेखन भी ऐसे ही है। तो पीडी टंडन ने कहा है कि फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है, गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा नहीं होता, नीरस और गंभीर भी नहीं होना चाहिए। जैसे गीत सुनने पर हमें अच्छा लगता है, उसकी जो लाइन्स होती है वो मन को सुकून देती है, वो एक खुशी उत्पन्न करती हैं, जो ज़्यादा लंबा नहीं होता। क्योंकि जो ज़्यादा लंबा होता है, जो ज़्यादा लंबी पढ़ने की चीज़ें होती हैं, वो हमें पढ़ने के लिए नीरसता आ जाती है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि छोटा लेकिन अच्छा। तो पीडी टंडन जी कहते हैं कि गद्य गीत की भांति ये फीचर होना चाहिए जो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली से विस्तृत विवेचन होता है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार का प्राण तत्व होता है। जैसे समाचारों में बहुत सी सूचनाएं होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सी जानकारियाँ होती है, वैसे समाचार पत्र का प्राण तत्व फीचर लेखन होता है। तो यहाँ पर समाचार पत्र का प्राण तत्व फीचर माना गया है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम है फीचर। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि फ़ीचर का मतलब क्या है, फ़ीचर किसे कहते हैं। फिर से यही बात यहाँ पर कही गई है कि फ़ीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की जो कला होती है उसे फ़ीचर कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर स्नेहा अपने अतीत में खोई हुई है। पिता का पूछना, फिर जवाब देना, फिर कक्षा को वो पहला दिन, फिर प्रोफेसर से बातें, ये सारी बातें अतीत में चल रही है। वो खोई हुई है अतीत के दिनों में। अब वहाँ पर उसकी बेटी आती है और उस जो अतीत के पलों में खोई हुई स्नेहा है वो फिर से वर्तमान स्थिति में आती है। मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौट गई। यहाँ पर स्नेहा अपने बीते हुए दिनों में खोई हुई थी। तभी उसकी बेटी अचानक आती है और अपने मम्मी से कहती कि मम्मी चलिए ना, हॉल में आपकी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो उनको सम्मानित किया गया पुरस्कारों से, उसकी बधाई देने सारे लोग आए हुए हैं। तो बेटी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी चलिए, हॉल में आपके सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने अतीत से वर्तमान की स्थिति में लौट आई। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। मतलब वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, वहाँ पर अतीत के दिनों में खोई हुई थी। बेटी जब उनसे बुलाने आती है तब वो कहती है कि हाँ प्रिया, चल रही हूँ, और वे अपने घर के हॉल में प्रवेश करती हैं। हॉल में स्नेहा के पति है, बेटा, सास, ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र भी उपस्थित हैं। ये सारे लोग स्नेहा की सम्मानित पुरस्कार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं, बधाई देने आए हैं। सभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं।
घर के सारे सदस्य तो है, पति है, बेटा है, सास ससुर है, करीबी रिश्तेदार है, कुछ एक पत्रकार भी है। पर उन पत्रकारों में एक ऐसे व्यक्ति है जिसे देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रहेगी। आंखें फटी की फटी रह जाना मुहावरा है, एक नज़र से देखते ही रहना। ऐसा क्या हो गया था उस हॉल में? ऐसा कौन व्यक्ति आ गया था जिसे देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई? वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। बहुत ही विख्यात ऐसे व्यक्ति जो समाचार पत्र के बहुत बड़े संपादक थे, उन्हें अपने हॉल में देखकर स्नेहा को आश्चर्य हो गया कि इतने बड़े संपादक और मेरे हॉल में, मेरे घर में ये बात स्नेहा के लिए बहुत बड़ी थी। क्योंकि हम देखते हैं कुछ ऐसी महान हस्तियां होती हैं जिनसे मुलाकात करना, जिनसे मिल पाना संभव नहीं होता है, और ऐसे व्यक्तियों को जब हम देखते हैं, अपनी नज़र से अपने करीब पाते हैं, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्नेहा भी आश्चर्यचकित हो गई कि देश के विख्यात समाचार पत्र की संपादक मेरे घर में मौजूद है। और तभी स्नेहा ने उनसे कहा, सर आप, और यहाँ स्नेहा के मुंह से बरसर निकल गया। मतलब उनको देखते ही तुरंत उनके मुंह से कुछ और न पूछते हुए कि सर आप कैसे हो, ये न पूछते हुए अचानक उसके मुंह से बस यही बात निकल गई कि सर आप यहाँ उस महान संपादक ने कहा, क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? क्योंकि अवसर ही ऐसा था। तो यहाँ पर समाचार पत्र के विख्यात संपादक कहते, क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? स्नेहा कहती है, ऐसी बात नहीं है सर, अचानक आपको यहाँ देखकर मैं चकित हो गई। और स्नेहा बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। संपादक जी स्नेहा को बधाई दे रहे हैं, कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, आज तुमने फीचर लेखन के अंतर्गत शीर्ष स्थान मतलब बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। स्नेहा पूछ रही थी, बोल रही थी कि सर आप यहाँ, ऐसी बात नहीं है वगैरह वगैरह। तभी संपादक जी ने बीच में ही बात काट कर कहा कि तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में फिर से चली गई। यहाँ पर स्नेहा को सब बधाई दे रहे हैं, सब उसकी वाहवाह कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बधाई की शब्द सुनकर, वाहवाही की शब्दों को सुनकर स्नेहा फिर से 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई है, अपनी अतीत में चले गई हैं। पत्रकारिता कोर्स के बीते दिन महीने फीचर के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसर से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। यहाँ पर हॉल में सारे लोग मौजूद हैं, बधाइयाँ दी जा रही है, तारीफ़ें की जा रही है, पर उन तारीफ़ों के शब्दों को सुनकर, बधाइयों के शब्दों को सुनकर स्नेहा अपने 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में, अपने अतीत में चली जाती है। किस तरह से उसने पत्रकारिता के कोर्स को ज्वाइन किया, उस कोर्स को करते हुए बीते जो दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में जो उन्होंने लेक्चर्स सुने थे, प्रोफेसर से जो उन्होंने चर्चाएं की थी, जो अध्ययन किया था, परीक्षाएं दी थी, फीचर लेखन का प्रारंभ कैसे किया, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनने का जो एकमात्र उसका सपना था, वो सपना कैसे पूरा हो गया, इन सभी बातों में वो खो गई। उसकी यादों में वह दिन
तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर उसको वो दिन याद आता है जब उसे व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। पत्रकारिता के कोर्स में फीचर लेखन कैसा करना चाहिए, फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या महत्वपूर्ण बातें होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए एक छोटा सा व्याख्यान रखा गया था कि पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन का व्याख्यान देने के लिए उसे एक कॉलेज में बुलाया गया था और वहाँ पर वो अपने इस पत्रकारिता कोर्स के अंतर्गत फीचर लेखन के बारे में सारी जानकारी देने वाली है। तो ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम यहीं तक सीमित होते हैं। यहाँ पर हमने स्नेहा के फीचर लेखन की जो वर्तमान और अतीत की स्थिति है उसको जाना है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फीचर लेखन के बारे में जो व्याख्यान देने वाली है विद्यार्थियों से, इन विद्यार्थियों से आने वाले प्रश्न, उसका निराकरण और सही मायने में फीचर लेखन क्या है, विशेषताएं, गुण, सोपान, सावधानियाँ, जो कुछ भी फीचर लेखन से रिलेटेड पूरी जानकारी है, ये जानकारी हम व्याख्यान के अंतर्गत देखेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे बता सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभी तो काफ़ी लंबा पाठ बाकी है, 2 या 3 वीडियो इस पर बन ही जाएगी। तो आज इतना ही। थैंक यू।